सुंदरपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। गांव में एक छोटी सी दुकान थी जो रामू हलवाई की थी, जो अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध थी। दुकान से एक मीठी खुशबू हमेशा आती रहती थी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू और खीर, सब कुछ इतना स्वादिष्ट कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। रामू भी पहले बड़ा ही नेकदिल इंसान था। जो भी गरीब बच्चा दुकान पर आता, उसे एक लड्डू मुफ्त दे दिया करता। पर जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, वैसे वैसे लालच उसके मन में घर करने लगा। अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो ज्यादा मिठाई बनेगी। उसने एक दिन सोचा, अगर थोड़ी कम चीनी डालूं तो बचत हो जाएगी। लेकिन ये सब गांव वालों को पता नहीं चला, क्योंकि मिठाई अब भी दिखने में सुंदर और खुशबूदार होती थी। गांव के चार दोस्त नीलू, पिंकी, अर्जुन और छोटू रोज रामू हलवाई की दुकान के पास से स्कूल जाते हुए गुजरते थे। पूर्णविराम मिठाई की खुशबू उन्हें खींचती थी। एक दिन पिंकी बोली, चलो ना, थोड़ा सा लड्डू ले ले, मम्मी ने टिफिन में पैसे रखे हैं। बाकी सब मान गए। उन्होंने दुकान से 4 रसगुल्ले खरीदे और पास के बगीचे में बैठकर खाने लगे। पर जैसे ही नीलू ने पहला निवाला लिया, वो चौंक गई। ये रसगुल्ला कुछ अजीब है, अंदर से खट्टा सा है, उसने कहा। पिंकी ने भी चखा और बोली, हाँ, इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। अर्जुन ने कहा, शायद पुराना हो। पर छोटू को मिठाई इतनी पसंद थी कि वो चुपचाप पूरा रसगुल्ला खा गया। थोड़ी देर बाद उसका पेट दर्द करने लगा और उसे उल्टी हो गई। बच्चे डर गए। वो छोटू को लेकर स्कूल नहीं गए, सीधा डॉक्टर काका के पास पहुंचे। डॉक्टर ने देखा और कहा, ये तो फूडी पॉइजनिंग है। तुमने क्या खाया था? नीलू ने धीरे से जवाब दिया, रामू हलवाई की दुकान से रसगुल्ले खाए थे। डॉक्टर गंभीर हो गए। लगता है अब रामू को थोड़ा सबक सिखाने का समय आ गया है। डॉक्टर काका ने बच्चों को पानी पिलाया और छोटू को आराम करने के लिए सुला दिया। फिर उन्होंने धीरे से बच्चों से कहा, अगर रामू मिठाई में खराब सामान मिला रहा है तो ये पूरे गांव के लिए खतरा है। हमें सबूत चाहिए। हाँ, और हम रामू चाचा को रंगे हाथ पकड़ेंगे। नीलू की आंखों में चमक आ गई। हम करेंगे जासूसी, अर्जुन ने कहा, पर ध्यान से, कहीं रामू चाचा को पता न चल जाए। अगले दिन से चारों दोस्त प्लान बनाकर हर शाम रामू की दुकान के पास छुपकर बैठने लगे। उन्होंने देखा कि रामू रात को जब दुकान बंद करता है, तब वो बासी मिठाइयों को अलग डब्बों में भर देता है। फिर उनमें से कुछ पर नया रंग और खुशबू डालता है ताकि ताज़ा लगे। एक रात उन्होंने देखा कि रामू नाली के पास पड़े बचे हुए रसगुल्लों को धोकर फिर से दुकान में रख रहा था। नीलू ने धीरे से मोबाइल से वीडियो बना लिया। अर्जुन बोला, ये सबूत काफी है, अब हमें ये गांव के मुखिया जी को दिखाना चाहिए। अगले दिन चारों बच्चे मुखिया जी के पास पहुंचे। वे एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने ध्यान से वीडियो देखा और गुस्से से बोले, रामू जैसे लोग गांव की इज्जत खराब करते हैं, इस पर तुरंत पंचायत होगी। उसी दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। रामू को भी बुलाया गया। मुखिया जी ने कहा, रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? मिठाई में गंदगी, बासी माल और झूठ। ये देखो बच्चों का वीडियो। मुंह हड़बड़ा गया, पसीना पसीना हो गया। नहीं, मैं तो बस थोड़ा बचत करना चाहता था। एक बूढ़ी अम्मा उठीं और बोली, बचत के नाम पर जहर परोस रहे हो बच्चों को। पर तभी नीलू उठी, रामू चाचा ने गलत किया है, ये बात सही है, पर हम चाहते हैं कि वो सुधरें। अगर वो वादा करें कि अब से कभी लालच नहीं करेंगे, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। पिंकी ने भी कहा, हमें सिखाया गया है कि गलती मानना भी हिम्मत की बात होती है।
अगर रामू चाचा सच में बदलना चाहें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। मुखिया जी ने सबकी राय ली और फिर फैसला हुआ। रामू को 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद करनी होगी, सफाई करनी होगी और पंचायत की निगरानी में मिठाइयाँ बनानी होंगी। अगर वो दोबारा गलती करे तो दुकान हमेशा के लिए बंद। रामू की आंखों में आंसू थे। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन इन बच्चों ने मुझे मेरी गलती दिखाई। मैं वादा करता हूँ अब से मिठाई में सिर्फ सच्चाई होगी। रामू चाचा की दुकान बंद हो गई। उन्होंने पंचायत के फैसले का पूरा सम्मान किया। हर दिन सुबह उठकर दुकान की सफाई करते, पुराने बर्तन मांजते और गलती पर सोचते। गांव के बच्चे उनकी दुकान के पास से गुजरते हुए देखते कि रामू चाचा अब बहुत शांत हो गए हैं। न आवाज लगाते, न मिठाई की खुशबू उड़ती, जैसे दुकान भी शर्मिंदा हो गई हो। एक दिन छोटू अपनी माँ के साथ दुकान के पास से जा रहा था। रामू चाचा बाहर बैठे थे। छोटू ने सिर झुका लिया, पर रामू चाचा ने धीरे से आवाज दी, छोटू बेटा, माफ कर देना। छोटू ने सर उठाया और मुस्कुरा दिया। अगर अगली बार मिठाई अच्छी बनाओगे तो माफ कर दूंगा। तो देखा बच्चों, आप सबने लालच बुरी बला है, इसलिए ना करें ना करने दे। और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।